बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ उस अल्लाह ईश्वर के नाम से जो सारे जहान का मालिक है, निहायत ही मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है, बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान है। आइए, हमारे बाबा जी हैं, 40 साल से इनका तजर्बा है और 40 साल से धार्मिक लाइन में हैं। ये ईश्वर के बारे में कुछ पहचान बताएंगे। आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगाकर सुनेंगे इनकी अच्छी बातों को। तो बताइए, आपका जो है 40 साल में क्या आपने ईश्वर का ज्ञान हासिल किया, क्या ईश्वर की पहचान की, बताएं। थोड़ा सा अपना नाम भी बताएं। ये बातें बताने की तो नहीं होती हैं, मैं तुम जी कह जी रहे हो। जी 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 ये तो एक आदमी का इंटरव्यू लेना होता है जी जो जी आप कह रहे हो इस बात को। जी जी जो छिपी रहस्य रहती है वो खुलेआम नहीं की जाती, जी जी समझे। जी। हाँ, उसका तो काम ही सारा ऐसा है। हम्म। वो कहते हैं ना, तेरी तो माया अपार है। हाँ, जी तो वो काम इतने करता है, सब काम उसके बस में ही है, सारे संसार के। जी, बेशक। तो उसे हम तुम क्या देखेंगे, वो सबको देखता है भाई। बेशक। तो करता क्या है, जी कहता है कि तू अजर अमर अज निराकार परमेश्वर देह कभी न धरे। बहुत बढ़िया, निराकार बिन है। बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ कड़ोरों काम करे। जी हर जगह पे प्रभु बास तेरा हो, महाप्रलय तो भी न मरे। जी तू पिता है सब हैं पुत्र तेरे, दे भोजन सबका पेट भरे। जी। डर जिसे तेरा वो न डर हुआ, दुनिया से बिल्कुल भी न डरे। जिसकी लो तुमसे लगी रहे, सुख दे सब उसका दुख हरे। हाकिम तू सारी दुनिया का, कोई हुक्म तेरा टारे न टरे। जो दीन बंद तेरी याद करे, पल भर में वैभव सिंध तरे। सो सुख विधान जग फुल बगिया का, एक तू ही तो माली है रे। सो लीला तेरी अजब निराली है। पूरे जहाँ का एक ही माली है भैया। बेशक बेशक, कितनी अच्छी बात बताई। देखिए, बता रहे हैं कि सारे जहान का एक ही मालिक है और वो निराकार है, हाँ, उसका कोई रूप आकार नहीं है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और वो अकेला है, सब उसके सामने बेबस हैं, मोहताज हैं, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। न कितनी अच्छी बात है, कुरान की आयतें सुना रहे हैं। और ना उसने किसी को पैदा किया है अपने पेट से, ना वो किसी और से पैदा हुआ है, न ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। न और वही सारे जहान का महान मालिक है और अपनी पैदा की हुई चीज़ों में सबसे अलग और निराला है। बिल्कुल वही पूजा के योग्य है और ना वो सोता है ना उसे औंग आती है। न सारे संसार को हर समय देखता है, हर समय हर चीज़ को देखता है और चला रहा है। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। कितनी अच्छी बातें बताई हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो है हम यहाँ पर जो है शिव मंदिर में हैं। ये जो है शिव मंदिर है, देखिए आप। सब उसी ने बनाया है सौदा। हाँ और देखो ये बनाया है, जी तेरे किसी पेड़ पे फल लटके, और किसी के ऊपर लगे फरी। कहीं ऊंचे टीला चमक रहे, कहीं नीची भूमि कर तार करी। जी कहीं खाकुड़ है धरती पर, कहीं घास खड़ी है हरी हरी। कहीं जन्म हुआ कहीं मरण हुआ, कहीं खैर खुशी कहीं परी मरी। कहीं हाय हाय कहीं वाह वाह, कहीं गीत गवे कहीं चिता जरी। कहीं द्वार पे नौबत बाजे, कहीं पे आंखें नीर भरी। किस तौर करूं गुणगान में, प्रभु धन धन तेरी ये कारीगरी। सो कहीं अंधेरा किसी के घर में, रोज दिवाली है रे। सो लीला तेरी अजब निराली है। सुख विधान जग फुल बगिया का, एक तू ही तो माली है रे। सो लीला तेरी अजब निराली है। सारे जहाँ का मालिक एक ही है। बेशक बेशक। देखो किसी के हाथ नहीं आ सकता, वो सारे हाथ उसी के हाथ में है। पूरे संसार के हाथ उसी के हाथ में है। जी। वो सबके बाहर भीतर है, पर उससे बाहर कोई नहीं है। बेशक बेशक, सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो सबके बाहर भीतर रहता है, बेशक। लेकिन वो उसकी पहचान नहीं हो सकती। पहचान नहीं सकते कोई उसे, कौन सा रूप में, कौन कैसा रंग है, कैसा रूप है, हैं?
बिल्कुल सही बात है, लेकिन सही उसे बात। मानता नहीं है कोई। हम्म। वो दुनिया में सबको देखता है और जानता है, लेकिन लोग कुछ और सोचते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते। कुछ अपनी भागदौड़ में सोचते हैं कि उसे मारूं, उसे वहाँ से मार लाऊं, वहाँ से ये खींचूं, वहाँ से ये खींचूं। जी, फिर वो खुद अपने कर्म से गिर जाते हैं। बेशक बेशक सही बात अपने है, कर्म से गिरता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो है, जो हमारे सभी भाई हमारा चैनल देखते हैं और जो हमारे मुसलमान भाई भी देखते हैं, गैर मुस्लिम भाई भी देखते हैं, मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि देखो, हम सबका मालिक एक है और हमें सही ज्ञान को फैलाना चाहिए। हमें अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक जाना चाहिए और सच्चे इस ज्ञान को जो है, सही ईश्वर के सच्चे ज्ञान को, इस्लाम के दीन को हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करें और सच्चाई को धरती पर गालिब करें। तो इसकी हम मेहनत करें भाई, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। देखो, बाबा जी ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि ईश्वर एक है और वो निराकार है, उसका कोई रूप आकार नहीं है, ना वो सोता है, ना उसे औंग आती है, और वही पूजा के लायक है। तो कितनी अच्छी बात बताई है इन्होंने। तो इसी तरह से हम लोगों को बताएं, ताकि ज्ञान जो है फैलाने से फैलता है ना, इसलिए हम ज्ञान को फैलाएं, सच्चाई को बताएं, ताकि धरती पर से बुराई को मिट सके। जब तक हम सच्चाई को नहीं फैलाएंगे, बुराई कैसे मिटेगी? इसलिए हम सच्चाई को फैलाएं ताकि हम बुराई को मिटा पाएँ। तो देखिए, हम शिव मंदिर में हैं, और यहाँ पर जो है बाबा जी बहुत अच्छी बातें जो है सुनाते हैं और बड़े अच्छी ज्ञान की बातें हैं। ये देखें हम, तो मैं अक्सर जाता हूँ दावत देने के लिए, ज्ञान की बात करने के लिए। तो इसलिए हम समझें भाई कि हम जो है ज्ञान की बातें जो है लोगों तक पहुँचाएँ। जी। अगर मास्टर भी उठता है तो फिर उसे कौन समझाएगा? हैं? ऐसे ही उस मालिक की पहचान करने वाले ऊपर से ही स्वयं आते हैं, हम तुमको सब समझाने के लिए। बिल्कुल, देखो कितने अच्छी बात बता रहे हैं। देख लो, अवतार के बारे में कह रहे हैं, नबी के बारे में, कि नबी आते हैं धरती पे, ईश्वर भेजता है जी। तो वो हम जैसों को, मूर्खों को समझाने के लिए आते हैं। जी जी, सही बात है। और वो हमारे अंदर वो बुद्धि देते हैं जिससे हम उसकी खोज करने में लगे रहते हैं, फिर पहचान करते हैं उसकी जी। तो उनकी बराबर तो हम नहीं हो सकते, लेकिन प्रयास करना हमारा कर्तव्य है जी। नहीं है? बिल्कुल सही बात है। हाँ। जैसे ही मास्टर के यहाँ पढ़ना सही है, नौकरी लगे या न लगे बात की बात है, वो तो लेकिन प्रयास तो करना चाहिए जी। कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, रात में मिले या दिन में मिले, उसका ढूंढना, देखना, भरना तो चाहिए कम से कम जी। तो वो लोग इसीलिए हम लोगों को समझाने के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग गौर नहीं करते। सही बात है। हम लोग टालम टोल कर जाते हैं, और जो गौर करता है तो उसके तो अंदर फिर आ ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। हम्म। तो इसी बारे में जो है हम दावत देते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई देखो, संसार का मालिक जो है कुरान मजीद में बताया गया है, और हम बार बार समझाते हैं इस चीज़ को कि भाई देखो, सबसे पहला सवाल उठता है कि हम अपने मालिक की सही से पहचान करें, क्योंकि उसने हमें पैदा इसलिए किया है ताकि हम उसकी पहचान करके, उसे राज़ी करके मर के जाएँ और उसका हमेशा स्वर्ग का इनाम पाएँ। तो जाहिर सी बात है कि कुरान मजीद में कहा गया है कि कुल हु अल्लाहु अहद, के वो मालिक एक है और सब सारी कायनात उसके वजूद से कायम है, वो किसी के वजूद से कायम नहीं है। अल्लाह समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। और ना उसकी शुरुआत है, ना उसका अंत है। लम यलिद वलम युलद, ना उसने किसी को जना है अपने पेट से, ना वो किसी और से जना गया है। ना उसके माँ बाप है, ना वो किसी का बाप है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उस जैसा कोई नहीं है। तो संसार की जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, चाहे जो भी हो, ये सब उसकी पैदा की हुई चीज़ें हैं। इनके आगे हम सर ना झुकाएं भाई। निराकार है वो ईश्वर, उसके आगे सर झुकाएं। इसीलिए इस धरती पर उसके कानून मौजूद हैं, और जब हम देखते हैं और गौर करते हैं और समझते हैं, तो भाई जैसे नमाज है, नमाज का जैसे वेदों में भी जिक्र है कि सष्टांग करें। जितने भी ऋषि धरती पे आए, उन्होंने जो है सष्टांग किया, ईश्वर की भक्ति की, ज़मीन पर अपने 8 अंग गिराकर ईश्वर की भक्ति की, कोई रूप आकार अपने सामने नहीं रखा। तो बाबा जी, नमाज जो है, जो वेदों में कहा गया है कि नमाज जो हम पढ़ते हैं, ये संसार के सच्चे मालिक की सच्ची भक्ति है। जब हम नमाज पढ़ते हैं, ज़मीन पर अपने 8 अंग गिराकर ईश्वर के आगे हम सर झुकाते हैं, और हम कोई मूर्ति, कोई चीज़ आगे नहीं रखते अपने आगे। हम जैसे पहला माथा, दूसरा नाक, दो हो गए, 2 हाथ 4, 2 घोंटू 6 और 2 पैर 8 अंग गिराकर उस ईश्वर की भक्ति करें।
हम उस दुनिया में उस मालिक को राज़ी करने के लिए आए हैं। जीवन का अगले पल का भी भरोसा नहीं है, कब उसकी तरफ से बुलावा आ जाए। इसलिए हम जल्दी से जल्दी गलत रास्ते से बचें, शैतान के धोखे से बचें और अपने सही मालिक को पहचानें, ताकि मरने के बाद हम नरक की आग से बच सकें और कामयाबी हासिल कर सकें। तो आज हम देख रहे हैं किस तरह से देश में जो है लोगों ने आग लगा रखी है और धर्म के नाम पर फसाद फैला रखा है। लेकिन आम जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई हैं वो प्रेम से रहना चाहते हैं, मगर ऐसे फसादी लोग जो फसाद फैला रहे हैं देश में, वो जो है इस भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। तो भाई हम ऐसे लोगों के भड़कावे में ना आएँ और हम सही राह को पकड़ें, सही धर्म को पकड़ें, क्योंकि जो इंसान धरती पर फसाद फैलाएगा वो नरक की आग में जाएगा, ईश्वर उसको तबाह कर देगा। दुनिया में कोई हमेशा न रहा है न रहेगा, सबको यहाँ से जाना है, अपने मालिक को हिसाब देना है। इसलिए मालिक से डरें और धरती पर फसाद न फैलाएं, और जो लोग सही ज्ञान बता रहे हैं उनकी बात को सुनें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा, और भाई ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी वीडियो जब भी हम नई बना के भेजें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।